हम सभी समझते हैं कि काल्म माइंड कितना हमारे क्योटिक वर्ल्ड में एक ब्लेसिंग है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इसे अचीव करने के लिए पिल्स और अदर सब्सटेंसेस का यूज और अब्यूज कर रहे हैं, जो एडिक्शन की ओर ले जा सकता है। अगर आप इनर पीस एक हेल्थी और नॉन मेडिकेटेड तरीके से पाना चाहते हैं, तो स्टोइसिज्म के पास कुछ वैल्यूएबल मेथड्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनर पीस के लिए 7 स्टोइक एक्सरसाइजेस दूंगा। नंबर 1 पर है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ऑप्टिमिज्म का एक डार्क साइड होता है। जब आप यह रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ या उसका कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट फेवरेबल और पॉजिटिव होगा, तो आप शायद खुद को डिसअपॉइंटमेंट के लिए सेट कर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और दिन के अंत में लाइफ की हार्श और अगली रियलिटीज से डिफीटेड महसूस करते हैं। स्टोइक्स के पास लाइफ की अगलीनेस से निपटने का एक तरीका है, जिसे कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। नेगेटिव विजुअलाइजेशन वास्तव में पेसिमिज्म से स्ट्रेंथ लेती है। आपको मेंटली उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करती है जो अनडिजायरेबल और अनकंफर्टेबल होती हैं। स्टोइक्स के एक इंपॉर्टेंट टीचर रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, और मैं कोट करता हूं, बिगिन ईच डे by telling yourself, today I shall be meeting with interference, ingratitude, insolence, disloyalty, ill will, and selfishness, all of them due to the offender's ignorance of what is good or evil. नेगेटिविटी को विजुअलाइज करने और उसे एक्सेप्ट करने के एटीट्यूड के साथ मार्कस ऑरेलियस ने अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया और एडवर्सिटी के खिलाफ अपनी सोल को शील्ड किया। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस। खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी एडिक्टिव बिहेवियर से दूर रहने के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। जब इंपल्सेस पर एक्ट करना सही नहीं होता, तब कंट्रोल रखना और उन चीजों पर फोकस करना जो सच में मैटर करती हैं, यही प्रैक्टिस है। स्टोइक्स एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताते हैं उन चीजों के बीच जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें नहीं। एपिक्टेटस ने कहा, और मैं कोट करता हूं, things in our control are opinion, pursuit, desire, aversion, and in a word, whatever are our own actions. Things not in our control are body, property, reputation, command, and in one word, whatever are not our own actions. इसमें की पॉइंट यह है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करना, और यह प्रैक्टिस से होता है। इसके कई तरीके हैं। अभी के लिए जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप एक फिक्स्ड समय तक नहीं खाते। एक और एग्जाम्पल है खाना निगलने से पहले उसे एक सर्टेन नंबर तक चबाना। नंबर 3, डोंट गिव अ प्रैक्टिस। यह एक प्रैक्टिस है उस ट्रेट से निपटने की जो हम में से ज्यादातर में एक्सेस में है, दूसरों की ओपिनियन की बहुत ज्यादा परवाह करना। मुद्दा यह है कि दूसरों के ओपिनियंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो फिर चिंता क्यों करनी? सोशल कंडीशनिंग के कारण इस हैबिट को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सोशल ऑस्ट्रेसिज्म का डर हमारे अंदर बहुत गहराई से इनग्रेन्ड होता है। जब हम जानबूझकर खुद को मूर्ख बनाते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जहां लोग हमें नेगेटिवली जज करते हैं, भले ही वो सिर्फ लुक्स और गिगल्स से हो। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि यह उतना पेनफुल नहीं है जितना आपने सोचा था। इस तरह आपका डोंट गिव अ एटीट्यूड और मजबूत हो जाता है। नंबर 4, जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखना स्टोइक्स द्वारा अपनाई गई एक प्रैक्टिस है, ताकि वे रिलीफ पा सकें और अपने थॉट्स व मेमोरीज में एक ऑर्डर क्रिएट कर सकें। इसलिए जर्नलिंग का माइंड पर एक कैथार्टिक प्रभाव पड़ता है। शायद सबसे फेमस स्टोइक जिन्होंने जर्नल लिखा वो थे मार्कस ऑरेलियस। असल में उनका जर्नल एक बुक के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसका नाम है मेडिटेशंस। यह काम कभी पब्लिश होने के लिए इंटेंडेड नहीं था। यह मार्कस की पर्सनल डायरी थी। एपिक्टेटस और सेनेका, दोनों स्टोइक फिलोसोफर्स, ने भी किसी न किसी रूप में जर्नलिंग की प्रैक्टिस की। सेनेका ने इसके बारे में कहा, When the light has been removed and my wife has fallen silent, aware of this habit that's now mine, I examine my entire day
and go back over what I've done and said, hiding nothing from myself, passing nothing by. Number 5. Memento Mori. याद रखो कि तुम कभी भी मर सकते हो। मेमेंटो मोरी की प्रैक्टिस हमें याद दिलाती है कि हम एक दिन मर जाएंगे। डेथ के बारे में सोचने से हमारी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव मिलता है। यह बताता है कि हमारी लाइफ सेकंड बाय सेकंड टिक कर रही है और हमें बेकार की चीजों पर इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह हमें लाइफ को और भी पूरी तरह से जीना सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि कल हम ना हो। डेथ के बारे में सोचने से डर नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन आनी चाहिए इस लाइफ के लिए जो हमें दी गई है। सेनेका ने डेथ के बारे में कहा, Let us prepare our minds as if we'd come to the very end of life. Let us postpone nothing. Let us balance life's books each day. The one who puts the finishing touches on their life each day is never short of time. Number 6. View from above. हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, आइए हम इस वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ को माने कि धरती एक ऑर्ब है। यह ऑर्ब हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लैनेट है और जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट्स के सामने कुछ भी नहीं है। और सन की तो बात ही छोड़िए, सन खुद भी एक छोटा स्टार है बाकी गैलेक्सी के कंपैरिजन में। और ये गैलेक्सी मिल्की वे की सिर्फ एक छोटी सी यूनिट है। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम कितने छोटे हैं, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बहुत सी ट्रिवियलिटीज को छोड़ना आसान हो जाता है। वो अनोइंग कोवर्कर, वो मदर इन लॉ, वो आदमी जिसने हमें ट्रैफिक में कट किया, ये सब इनसिग्निफिकेंट लगने लगते हैं जब हम कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहां तक कि बड़े इवेंट्स जैसे वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और अन्य ट्रेजेडीज भी माइनर लगने लगते हैं। अगर हम समझें कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, अपनी स्मॉलनेस को याद करना हमें हम्बल बनाता है, हमारी एग्जिस्टेंस को पर्सपेक्टिव देता है और कभी-कभी हमें उन लोगों पर हंसने पर मजबूर करता है जो स्टूपिड और मीनिंगलेस चीजों से परेशान हो जाते हैं। नंबर 7. अमोर फाती. जब हम वरी करते हैं तो हम किसी सर्टेन आउटकम की चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर एक स्पेसिफिक वे में हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम डरते हैं। फ्यूचर की चिंता एंजाइटी क्रिएट करती है और स्टोइक्स का सिंपल हैक है अमोर फाती, लैटिन फ्रेज। अमोर फाती का मतलब है लविंग फेट। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जब तक आप उसे एम्ब्रेस करते हैं, आप ठीक रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें नाइहिलिस्टिक होना चाहिए, कुछ गोल्स ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम आउटकम से डिटैच्ड रहें। मान लीजिए कि आप एक म्यूजिशियन हैं, आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं, बेस्ट म्यूजिक लिखते हैं और पब्लिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आउटकम से जुड़े नहीं रहते। इससे आपका फोकस फ्यूचर की किसी कंसेप्चुअल गोल से हटकर प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाता है और आप अनडिजायरेबल आउटकम्स की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मैं खुद भी ये वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त अमोर फाती प्रैक्टिस करता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं और देखते हैं कि यह कहां तक जाता है। जो कुछ भी फ्यूचर लाए, मैं उसे एम्ब्रेस करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।